गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में दो चीज़ हम डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में। पहला आपका था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आपका था पॉजिटिव प्रोनाउन, और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रोनाउन जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। Demonstrative pronoun are words that are used to point out the people or thing। इसका मतलब ये होता है कि डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है कि डिमोन्स्ट्रेशन होता है, डिमोन्स्ट्रेट होता है। जैसे किसी चीज को हम बताते हैं कि वो सामान, वो लड़का, ये लड़का, यानी हम बार बार क्या कर रहे हैं, उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। और डिफिनेशन में लिखा है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब ये हो गया कि डिमॉन्स्ट्रेशन से मतलब है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे चारों क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का मतलब होता है ये, यानी हम कहेंगे ये लड़का, यानी हम पॉइंट आउट किए कि दिस बॉय। अगर कोई दूर है तो हम बोलेंगे कि दैट बॉय। और अगर हम क्लास में देखते हैं कि कई सारे बच्चे एक साथ हैं तो हम कह सकते हैं दीज बॉयज। अगर नजदीक है तो दिस और दीज का यूज करेंगे, और अगर दूर है तो दैट, और ज्यादा है तो दोज का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि जाइए उन लड़कों को बुला लाइए, उन लड़कों को बुला लाइए, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा संख्या में बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा लड़के हैं, यानी यहाँ पर प्लूरल नाउन है। और जब एक से ज्यादा संख्या होगी तो वही हमारा क्या कहलाता है, आपका दोज हो जाएगा वहां पर। यानी अगर एक लड़का है कि एक लड़का होगा दैट बॉय, ज्यादा लड़के हैं तो दोज बॉयज। तो दिस का मतलब देखिए, दिस, दैट, दिस, दोज। अगर एक सामान की बात करेंगे बोलेंगे दिस पेन, यानी ये पेन, तो इंडिकेट हमने किया। तो दिस का मतलब हुआ कि एक पेन की बात हो रही है। और अगर मैंने ये कह दिया कि दीज पेन्स, यानी सारे पेन, यानी एक से ज्यादा होगा तो THESE दीज, तो दीज का यूज होगा। वैसे मान लीजिए कि कई लड़कियां खेल रही हैं दूर, हमने कहा कि दोज गर्ल्स, यानी उन लड़कियों को बुला लाइए, दोज गर्ल्स कॉल, यानी ज्यादा लड़कियां होंगी तो दोज हो गया। और हमने एक पर्टिकुलर लड़की को बुलाया तो हमने ये कहा कि दैट गर्ल, कॉल द दैट गर्ल, उस लड़की को बुलाइए। इज इट क्लियर? तो हमारा आज हमने पढ़ा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज का, यही चार का यूज होता है। अगर नजदीक है तो दिस, दूर है तो दैट। अगर एक से ज्यादा है तो नजदीक है तो दीज और दूर है तो दोज। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे अगला प्रोनाउन जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिफर टू अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट वन एट अ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक को निकालना, या बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी को नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा होता है ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है इनमें से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है इनमें से किसी को नहीं लेना है। ठीक है? अब देखिए, जैसे कि ईच का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल each of the students must carry his identity card, his identity card, यानी प्रत्येक बच्चे को, यानी एक एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि जो भी यहाँ बच्चा क्लास में है सबको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना है। यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, एक ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर को निकालना, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, कोई पर्सन हो कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर ग्रुप में से किसी एक पर्सन को निकालते हैं दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आप एक दिया है नाइदर ऑफ देम इज ए गुड प्लेयर, यानी इनमें से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है। यानी एक पूरे ग्रुप की हम बात किए और उस ग्रुप में एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं कि इनमें से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, आइदर ऑफ दोज नॉवेल्स कैन बी गिवन टू हर। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से जितने भी नॉवेल्स हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो कहा जा रहा है कि इन सारे नॉवेल्स में से एक नॉवेल उस लड़की को दिया जाएगा, यानी दिया जा सकता है। यानी सारे नॉवेल्स में से एक हम पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, उसमें से कोई ना कोई एक हम बाहर निकाल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब यही होता है
कि अगर मान ली कोई समूह है, कोई ग्रुप है और पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को बाहर हम निकाल के बात करते हैं तो वही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और मैं एक बार और रिपीट करता हूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी तरफ इशारा करना, किसी तरफ इंडिकेट करना। और मैं सेकंड बताता हूं आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि बहुत सारी संख्या में से किसी एक को बाहर निकालना। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिर्फ 3 होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। आई होप इस वीडियो में सारी चीज आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो होगा हम आगे फिर डिस्क्राइब करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय।